हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज की लेक्चर में बात करने वाले हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर जो पहला टाइप है रेशियो का, जो है लिक्विडिटी रेशियोज, इसकी डेफिनेशन और फर्दर लिक्विडिटी रेशियोज कितने टाइप में क्लासिफाइड है। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो है क्या? तो बच्चों, एक बिजनेस की जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब बिजनेस की जितनी भी करंट लाइबिलिटी है, क्या इन करंट लाइबिलिटी को बिजनेस अपने एक साल के भीतर पेड कर पाएगा या पेड नहीं कर पाएगा, वो बताता है लिक्विडिटी रेशियोज। जैसे करंट लाइबिलिटी कौन कौन सी है? करंट लाइबिलिटी सबसे पहले आती है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, इसके अलावा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसके अलावा है अदर करंट लाइबिलिटी और एक है ट्रेड पेबल। तो क्या एंटिटी अपनी ये सारी करंट लाइबिलिटी आने वाले एक साल के अंदर या फिर इनसे जब जब वादा किया है, जब जब पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग पेड कर पाएगी या नहीं, ये सारा कुछ बताने वाला है लिक्विडिटी रेशियोज। तो डेफिनेशन क्या कहती है? दीज रेशियोज इंडिकेट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी विच कवर ऑल दी करंट लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। और करंट लाइबिलिटी कहां से पेड करेंगे? ये पेड करेंगे करंट एसेट से। These ratios indicate short-term solvency of business organization, that is, whether business organization is capable to pay off its short-term debts or not. कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या इतनी सफिशिएंट करंट एसेट है कि ये चारों लाइबिलिटी पेड ऑफ कर पाए। तो यहां हम यूज करने वाले हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी निकालने के लिए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज ही केवल। तो ये दो टाइप में डिवाइड है। नंबर वन है करंट रेशियो, नंबर सेकंड है क्विक रेशियो। जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिक्विडिटी रेशियोज हैं, दो टाइप के हैं, नंबर वन करंट और नंबर सेकंड क्विक। लेकिन करंट रेशियो पढ़ने से पहले एक बार वापस रिवाइज करें कि करंट एसेट्स में कौन कौन सी करंट एसेट्स आती हैं, इसके अंदर कौन कौन सी एसेट शामिल गई हैं। तो करंट एसेट में सबसे पहले है शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस। दूसरा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर जिसे हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तीसरा ट्रेड रिसीवेबल, जिसके अंदर कवर होता है डेटर और बीआर। नंबर फोर्थ है इन्वेंट्रीज, जिसमें कवर होगा रॉ मटेरियल, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड और लूज टूल्स। और पांचवा जो रहेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कवर होगा कैश इन हैंड, कैश इन बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और नंबर सिक्स अदर करंट एसेट, जिसमें इंक्लूड करेंगे फिक्टिशियस एसेट, जिसमें इंक्लूड करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स। तो ये सारी हेडिंग ही, ये सारी सब हेडिंग ही मेन एसेट, मेन करंट एसेट के अंदर आती है। तो मुझे इन सभी आइटम्स का रिलेशन करंट लाइबिलिटी के आइटम के साथ चेक करना है। बस यहाँ पे कुछ हमें बात याद रखनी पड़ेगी, वो एक बार रेशियो डिस्कस कर लें, फिर नोट्स में देखेंगे कौन कौन से हमें इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं। तो सबसे पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच का रिलेशन है करंट रेशियो। फॉर्मूला क्या है? यह है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब देखें मेन कौन कौन सी बातें याद रखनी है। रेशियो वाला टॉपिक इजी तो है, फॉर्मूले बहुत सिंपल है, लेकिन मुझे हर एक फॉर्मूले के अंदर करंट एसेट में कौन कौन सी एसेट शामिल करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी, ये बात याद रखनी पड़ेगी। तो नोट्स में कुछ इंपोर्टेंट नोट्स क्या कहते हैं? पहला, जो सेफ या फिर आइडियल करंट रेशियो है, जो एक अच्छा करंट रेशियो माना जाता है, वो है 2:1। 2:1 का मतलब मेरी करंट एसेट्स दुगनी होनी चाहिए करंट लाइबिलिटी के कंपैरिजन में। अगर करंट लाइबिलिटी 50,000 है तो करंट एसेट्स 1 लाख होनी चाहिए। अगर करंट एसेट्स 1 लाख से कम है या करंट एसेट्स 1 लाख से ज्यादा है, दोनों ही अनफेवरेबल कंडीशन है। अगर करंट एसेट्स लेस देन 1 लाख है, इसका मतलब बिजनेस हो सकता है आने वाले 12 महीने के भीतर अपनी इन करंट लाइबिलिटी को पेड ऑफ नहीं कर पाए। और इनकेस करंट एसेट्स 1 लाख से ज्यादा है तो वहां पर यह माना जाएगा बिजनेस अपनी एसेट्स का आइडियल यूटिलाइज नहीं कर रही है, बिजनेस अपनी एसेट्स का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है। करंट एसेट में अगर डेटर ज्यादा है तो इसका मतलब बिजनेस उधार माल ज्यादा बेच रहा है, रिकवरी कर ही नहीं पा रहा है। अगर करंट एसेट में इन्वेंट्री ज्यादा है तो हम जितनी इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में बेच कम पा रहे हैं। अगर करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ज्यादा है तो इसका मतलब हम कैश का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पा रहे हैं। उस कैश को रखने से कोई मतलब नहीं, फर्दर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो करंट रेशियो आइडियल माना गया 2:1। कम होगा तभी अनफेवरेबल है, ज्यादा होगा तब भी अनफेवरेबल। अगला पॉइंट कहता है करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड एनी फिक्टिशियस एसेट। मैंने अभी बात की करंट एसेट के अंदर अलग अलग टाइप की एसेट है, जिसमें से एक है अदर करंट एसेट में फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L का डेबिट बैलेंस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर जो हमने राइट ऑफ नहीं किया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस,
ये कुछ फिक्टिशियस एसेट के एग्जांपल हैं। क्या वास्तव में ये एसेट है? ये वास्तव में तो एसेट नहीं है। बैलेंस शीट को इक्वल करने के लिए इसे हम अदर करंट एसेट में लिख देते हैं। तो याद रखना है, करंट रेशियो में कैलकुलेट करेंगे तो करंट एसेट में कोई भी फिक्टिशियस एसेट को शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये वास्तव में करंट एसेट नहीं है। अगला कहता है लूज टूल्स। जो लूज टूल्स है, इन्वेंट्री का पार्ट तो है। जो लूज टूल्स है ये इन्वेंट्री का पार्ट तो है, मतलब इन्वेंट्री के अंदर शो तो कर रहे हैं, लेकिन ये पार्ट है फिक्स एसेट का। लूज टूल्स होता क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी मशीन्स हैं, मशीन के छोटे छोटे पुर्जे या फिर मशीन के छोटे छोटे टूल्स जो फ्रीक्वेंटली हमें बार बार यूज करने हैं, वो सारे इन्वेंट्री के फॉर्म में कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन ये वास्तव में इन्वेंट्री नहीं है। तो याद रखना है, लूज टूल्स इज ओनली शोइंग इन दी बैलेंस शीट अंडर दी हेड इन्वेंट्री, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। इसीलिए करंट एसेट के अंदर इसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। आखिरी कहता है प्रोविजन इन रिलेशन टू करंट एसेट नीड टू बी डिडक्ट फ्रॉम इटसेल्फ, अदरवाइज इट विल बी इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटी। अब प्रोविजन जो है, प्रोविजन ऑर्गेनाइजेशन बनाती है अपनी फ्यूचर की अननोन लायबिलिटीज के लिए। अमाउंट एस्टिमेटेड पता है, लेकिन कब इनकर होनी है ये आइडिया नहीं। और अननोन लॉसेस के लिए, अननोन लॉसेस के लिए प्रोविजन क्रिएट किए जाएंगे फ्यूचर के लॉसेस और फ्यूचर की लायबिलिटीज के लिए। कब इनकर होंगे ये पता नहीं है, लेकिन अमाउंट हमें पता है पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर। जैसे लायबिलिटी के लिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, और एसेट्स के लिए प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो ऐसे प्रोविजंस जो करंट एसेट के लिए बनाए जा रहे हैं वो करंट एसेट में से ही माइनस होंगे। ऐसे प्रोविजन जो लायबिलिटी डिनोट करते हैं वो करंट लायबिलिटी में इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन में हो सकता है मुझे कुछ प्रोविजन ऐसे गिवन हो जो लायबिलिटी साइड तो दे रखे हैं, करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर दे तो रखे हैं, लेकिन इन प्रोविजंस का रिलेशन है एसेट के साथ। तो वहां पर अलर्ट रहना है। क्या अलर्ट रहेंगे? उन प्रोविजन को माइनस करेंगे उस पर्टिकुलर करंट एसेट में से। वो हमें लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि लायबिलिटी के अंदर यदि इंक्लूड कर लेंगे तो मेरा रेशियो का आंसर गलत आ जाएगा। ये कुछ बातें याद रखनी है जब भी करंट रेशियो निकालेंगे तब। अब बात करें अगली, क्विक रेशियो, दूसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो और तीसरा नाम लिक्विड रेशियो। इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स का रिलेशन जो भी करंट लायबिलिटी के साथ है उस रिलेशन को एक्सप्रेस करेंगे फ्रैक्शन या फिर प्रपोर्शन के फॉर्म में, उसे बोला जाएगा क्विक एसिड टेस्ट या फिर लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला क्विक एसेट्स। अब क्विक एसेट्स कैसे निकालेंगे? तो क्विक एसेट्स को निकालने का तरीका है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस अदर करंट एसेट। मैं करंट एसेट में से, अगर मैंने बैलेंस शीट में से करंट एसेट पकड़ी है तो उस करंट एसेट में से पूरी इन्वेंट्री माइनस कर दूंगा, और जितनी भी अदर करंट एसेट है, जैसे कौन कौन सी, अदर करंट में प्रीपेड एक्सपेंस, अदर करंट में एडवांस टैक्स, अदर करंट में फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस में लॉस, डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का डेबिट बैलेंस। ये सारे आइटम करंट एसेट में से माइनस कर देंगे क्विक एसेट को निकालने के लिए। और इनकेस अगर मैंने पहले करंट रेशियो निकाल दिया और फिर करंट रेशियो के बाद में क्विक रेशियो निकालता हूं, तो जो एसेट मैंने करंट रेशियो में यूज की है उस एसेट में से, उस करंट एसेट में से कौन सी करंट एसेट जो हमने करंट रेशियो में यूज की है उसमें से पहले ही लूज टूल्स माइनस हो चुका है। तो हमें केवल अब कौन कौन सी इन्वेंट्री माइनस करनी है? मुझे इन्वेंट्री माइनस करनी है रॉ मटेरियल वाली, WIP वाली और फिनिश्ड गुड वाली। इसके अलावा मैंने करंट एसेट में ये फिक्टिशियस एसेट्स पहले से हटा दिया होगा, तो मुझे क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? तो मुझे माइनस करना पड़ेगा एडवांस टैक्स और माइनस करना पड़ेगा मुझे प्रीपेड एक्सपेंस। तो क्विक रेशियो निकालते वक्त ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। अब कौन कौन से इंपोर्टेंट नोट है? पहला है जो सेफ क्विक रेशियो 1:1 है। केयरफुल रहें लूज टूल के कंटेक्स्ट में, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें हमने करंट एसेट्स पकड़ी कहां से है। अगर मैंने करंट एसेट करंट रेशियो में से पकड़ी है तो उसमें से केवल रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड वाली इन्वेंट्री माइनस करेंगे। अगर करंट एसेट मैंने बैलेंस शीट से पकड़ी है तो वहां पर मुझे लूज टूल्स भी माइनस करना पड़ेगा। अगला कहता है प्रोविजन इन रिलेशन टू करंट एसेट। जितने मैंने करंट एसेट्स के कंटेक्स्ट में प्रोविजन बनाए हैं वो पर्टिकुलर प्रोविजन
करंट एसेट में से माइनस होंगे, अदरवाइज जो प्रोविजन लाइबिलिटी को डिनोट कर रहे हैं वो करंट लाइबिलिटी में होंगे ऐड। ये बात थी बच्चों ओवरऑल करंट रेशियो और क्विक रेशियो की कैलकुलेशंस, उनके फॉर्मूले और कुछ इंपोर्टेंट नोट्स जो आप लोगों को याद रखने हैं। इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा मास्टर क्वेश्चन करेंगे जहां से आपके सारे डाउट जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इनकेस तब भी आपको कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।